6 सवालों का एक जवाब। जैसे आज हमारी ज़िंदगी में बहुत से सवाल हैं, क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। यकीनन खुदावंद के फ़ज़ल से आप सब ठीक ठाक होंगे और मुझे जो देखने वाले हैं खुदावंद आपको बरकत दे। और आज एक बार फिर एक खूबसूरत सरमन, जैसा कि आपने ऊपर टाइटल पढ़ लिया होगा, 6 सवालों का एक जवाब। 6 सवालों का एक जवाब। आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे हम ज़बूर 77 और उसकी 7वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। ज़बूर 77 और उसकी वर्स 7 में लिखा है, क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफ़क़त हमेशा के लिए जाती रहेगी? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? यहाँ पर खुदा का खादम आसफ़ जो है वो 6 सवाल करता है और उन 6 सवालों का एक जवाब देता है। जैसे आज हमारी ज़िंदगी में बहुत से सवाल हैं, जैसा कि अगर मैं आप देखने वालों से सवाल करूं कि आपकी उम्र क्या है, आप पैदा कब हुए, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपका कमरे का अहाता क्या है और आप कहाँ पर रहते हैं, तो इन सारे सवालों का एक जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुदा के खादम ने 6 सवाल किए और उसका एक जवाब दिया। आप लोगों के पास बहुत से सवाल हैं, मेरे पास बहुत से सवाल हैं मेरी ज़िंदगी को लेकर। आप लोगों के पास कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ वो क्यों हो रहा है, हम इन चीज़ों में क्यों फंसे हुए हैं, हम इन चीज़ों में क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे लिए क्यों हो रही हैं, वो चीज़ें हमारे लिए क्यों हो रही हैं, और कैसे कैसे किस किस तरह से क्या क्या हो रहा है। तो आज इसी तरह खुदा के खादम आसफ़ ने भी 6 सवाल किए। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या वो इसकी शफ़क़त हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसके बाद अब तक बातिल हो गए? क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? 6 सवाल किए और उन 6 सवालों के बाद उसने एक जवाब दिया और वो एक जवाब था, कहता है फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमज़ोरी है। हाँ मेरे अज़ीज़ों, आज जिन चीज़ों में आप प्रॉब्लम है परेशानी में है, कोई और उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह हम खुद हैं कि हम कहीं ना कहीं पर कमज़ोर हैं। जिस तरह खुदा के खादम ने ये 6 सवाल किए और एक जवाब मिला कि ये फिर मैंने कहा ये मेरी कमज़ोरी है। यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और वो कहता है मैं क्या करूँ? यीशु मसीह का तुझ में एक बात की कमी है, जा अपनी दौलत बेच के मेरे पीछे हो ले। आज बहुत से लोग जो हैं वो एक कमी की वजह से, एक ही बात की वजह से, एक कमज़ोरी, वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं मैंने देखा अपनी कमज़ोरी मानने के लिए तैयार नहीं। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप ये जान जाए कि 6 सवालों का एक जवाब है। कहता फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमज़ोरी है। तो मेरे चीज़ों, आप अपनी कमज़ोरियों पर देखें कि कहाँ कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ पर आप परेशान हैं, क्यों आपकी ज़िंदगी में। आज मैंने देखा लोग खुद तरह तरह के सवाल करेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम तो खुदा के साथ भी चलते, हम ये भी गए, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कि हम कमज़ोर हैं, हमसे कोई मसला हुआ या हम खुदा से दूर गए हैं। तो बाइबल में कल लिखा है कि फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमज़ोरी है। आसमान का खुदा सरमन के वसीला से आपको बरकत दे, अपनी कमज़ोरियों पर काम करे। बाइबल में लिखा है उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो तुम्हारी पाकिस्तान को ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारी टाँकों में फूल लगे हैं। मेरे अज़ीज़ों, अपने उन छोटे छोटे मसलों को देखें, जिन छोटे छोटे मसलों में होने के वजह से बहुत से लोग आज सफरिंग में है, प्रॉब्लम में है, और फिर वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बाइबल में लिखा है जब हम तोले जाते हैं तो हम कम निकलते हैं। तो अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम में है तो आप खुदा से सवाल ना करें, आप खुद से सवाल करें और खुद ही को जवाब दे कि फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमज़ोरी है। आसमान का खुदा आपको बरकत दे और कसरत से बढ़ाए। बिग गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और खुदावंद आसमान का खुदा आपको बरकत दे। आमीन।